हेलो दोस्तों, मैं राजीव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जीएस का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। जीएस में हम भौतिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, वनडे एग्जाम, एसएससी हो, रेलवे हो, टेट हो, डिफेंस हो, हर परीक्षाओं में दोस्तों जीएस का बहुत बड़ी भूमिका है। जीएस में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान आता है और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आती है। दोस्तों, पर्यावरण का विषय भी इसमें आता है, तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी परीक्षाओं के लिए। ऐसे में मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। दोस्तों, तो हम भौतिक में सर्वप्रथम पढ़ेंगे प्रकाश यानी लाइट। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जो सामान्य विज्ञान है, इसको एनसीईआरटी के सिलेबस से पूछता है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ाने का। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पहुंचे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। दोस्तों, नॉर्मली हम सब प्रकाश से परिचित हैं। क्लास 10th में 9th में प्रकाश से हम रूबरू हुए थे, आप भी हुए होंगे। तो दोस्तों, वहां पे ये चीज पढ़ाया गया था, जिसको हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में भौतिक से प्रश्न उठते हैं। अगर जीएस से आपका 20 प्रश्न आ रहा है, तो उसमें भौतिक से कम 4-5 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। दोस्तों, तो मैं इन सभी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं भी एग्जामों को फेस करता हूं, वनडे एग्जाम को फेस करता हूं, तो जो मेरा अनुभव है आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, हम ज्यादा डीपली ना जाकर के जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों को टच करेंगे और वही पढ़ेंगे कि वो प्रश्न पूरा कवर कर सकें। तो दोस्तों, प्रकाश में जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, हिंदी में कहते हैं सामान्य विज्ञान। एक जीएस और होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जनरल साइंस पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रकाश का कुछ अपना गुण होता है, क्वालिटी होती है, जिसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वालिटियों में से परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। पहला है, प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। दोस्तों, प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। दोस्तों, यदि प्रकाश ना रहे तो किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए दोस्त, कोई वस्तु है और वस्तु के पास खुद प्रकाश है, यानी दीप्तिमान है, या यदि इसके पास प्रकाश नहीं है तो कहीं से प्रकाश इसके पास पहुंचता है और उससे वस्तु से टकराकर वो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, और जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। दोस्तों, यदि वस्तु को अंधकार में रख दिया जाए
यदि वस्तु को वहां रख दिया जाए जहां प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे दोस्त। आप प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु किसी बंद रूम किसी अंधकार रूम में रख देंगे और आप देखेंगे बाहर से तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, और यदि वस्तु को बाहर रख देंगे प्रकाश में, आप अंधकार रूम में हो जाएंगे तो वस्तु दिखाई देगी। क्योंकि आप अंधकार में है या प्रकाश में है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु प्रकाश में होना चाहिए, अर्थात वस्तु के पास प्रकाश होना चाहिए या वस्तु से प्रकाश टकराकर आपके आंख में पहुंचना चाहिए दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। यदि प्रकाश वस्तु के पास ना रहे या वस्तु के पास प्रकाश होकर के ना आए हमारे आंखों तक तो हम वस्तु को देख नहीं सकते दोस्त। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वस्तु को देखने में सहायता करता है। सेकेंड, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है दोस्त। हाँ दोस्त, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर कोई दीवार है सामने तो आप दीवार के उस पार नहीं देख सकते, क्योंकि आपके आंख और वस्तु के बीच में दीवार है और जो वस्तु से प्रकाश चल रही होगी आपके आंख तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि बीच में दीवार है। और प्रकाश सीधा रेखा में चलती है। अगर सीधा रेखा में नहीं चलती दोस्त प्रकाश, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश जब वस्तु से प्रकाश आएगी, दीवार टकराएगी तो वह ऊपर मुड़ जाती और फिर मुड़ करके इस बगल आती और हमारे आंख तक पहुंच जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब मेरे आंख तक पहुंच जाती तो वस्तु हमें दिखाई दे देती, क्योंकि जब तक वस्तु का प्रकाश हमारे आंख तक नहीं आएगा दिखाई नहीं देगा। तो जब वस्तु का प्रकाश मुड़ करके दीवार के उस बगल जा करके मेरे आंख तक आता तो हमको जरूर दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है सीधा रेखा में चलती है। या दोस्त, अगर तीन हम कोई तख्ता लेंगे और तीनों को एक सीधी रेखा में रख देंगे और सब में हम एक यहां पे छिद्र कर देंगे दोस्त, एक ही सीधा में एक ही लाइन में, और यहां से हम देखेंगे यहां एक कोई मोमबत्ती हम जला देंगे दोस्त, तो ये मोमबत्ती हमको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहां से प्रकाश जाएगी, वह सीधे रेखा निकल कर आंख तक पहुंचेगी और वस्तु हमें दिखाई देगी, मोमबत्ती की लौ मुझे दिखाई देगी दोस्त। लेकिन दोस्त यदि इस बीच वाले को हम ऊपर उठा दें तो वस्तु क्या हमें दिखाई देगी दोस्त? जब ऊपर उठा देंगे तो ये जो छिद्र है ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे उस प्रकाश को पार होने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा दोस्तों। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है दोस्त। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तीसरी बात है दोस्त, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी लाइन में चलता है, लेकिन स्वयं कंपन करता है। जो उसका पथ है वह पथ तो सीधा है, मतलब सीधे पथ पर जाएगा, लेकिन जो उसका अपना किरण है वह ऐसे ऐसे कंपन करते हुए सीधी लाइन में चलती है, एक निश्चित पथ सीधी पथ पर चलता है दोस्त। तो जो प्रकाश की किरण है वह इस तरह से तरंग के रूप में आगे बढ़ती है दोस्तों। इस तरंग को आगे हम पढ़ेंगे विज्ञान जब पढ़ेंगे, जब चैप्टर हम तरंग का पढ़ेंगे इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इस तरंग का नाम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों। तो अभी हम इतना बस जानते हैं कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में आगे बढ़ता है दोस्तों। दोस्तों, प्रकाश का एक तरंगदैर्ध्य जिसको हम अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड बोलते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एंगस्ट्रॉम क्या है?
हम लोग देखेंगे इसको। अभी हम देखते हैं इसको एंगस्ट्रॉम क्या है दोस्तों। इतना बस याद रखें आप कि ये प्रश्न पूछता है कि जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य का रेंज क्या होता है, मतलब कहां से कहां तक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है वनडे एग्जाम में दोस्तों, आप इसे नोट बनाकर रखें। दोस्तों इसका मैं विवरण अभी कर रहा हूं आगे। दोस्त प्रकाश जो होता है यह परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन ऐसे और भौतिक राशियों का गुण प्रदर्शित करता है दोस्तों। हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, प्रकीर्णन क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे दोस्त। फिलहाल आप ये जानिए कि प्रकाश परावर्तन का गुण प्रदर्शित करता है, अपवर्तन का भी, विवर्तन प्रकीर्णन का गुण प्रदर्शित करता है दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं जिसको आप जरूर याद रखेंगे, अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं दोस्त तो भी आपके लिए बहुत फायदामंद है, 9th में पढ़ रहे हैं तो भी फायदामंद है दोस्त। जो सनलाइट होती है, जो सूर्य की प्रकाश होती है दोस्त, मैं सनलाइट का विवरण इसलिए कर रहा हूं, प्रकाश ट्यूबलाइट का भी होता है, सूर्य का भी होता है, लेड जो आती हैं उसकी भी होती हैं, तो इसलिए इसमें कुछ विशेष बातें हैं, इसलिए हमने सनलाइट का यहां विवरण कर रहा हूं दोस्त। जो सूर्य से प्रकाश आता है उसमें मुख्य 3 तरह किरणें होती हैं दोस्तों, मुख्य 3 तरह किरणें होती हैं। पहला होता है परावैगनी किरण, जिससे आप परिचित हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में आप सुने होंगे। इसको अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट कहते हैं दोस्तों। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम मानव के स्वास्थ्य के लिए, हम जीव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है दोस्तों जब सूर्य के प्रकाश चलता है तो सूर्य के प्रकाश में ये परावैगनी भी चलती है, लेकिन हमारे धरती के ऊपर एक क्षोभ मंडल है, उस क्षोभ मंडल के ऊपर परावैगनी ओजोन गैस की एक परत है जिसको O3 बोलते हैं ओजोन को। तो ओजोन गैस का परत है, उस ओजोन गैस से वो छन जाती है या रोक ली जाती है, तो इसलिए ये धरती और परावैगनी किरण नहीं आ पाती। अगर आ जाती तो हमें बहुत हानि पहुंचाती दोस्तों। परावैगनी किरण ओजोन परतों से रुक जाती है। सेकेंड किरण जो है अवरक्त है, जो हमारे धरती पर आती है, हम लोगों के पास तक आती है, और दृश्यिका है जो हमारे तक आती है। तो हमारे तक केवल 2 तरह किरणें ही आ पाती हैं, अल्ट्रावायलेट नहीं आती। अवरक्त किरणें क्या होती हैं दोस्तों, आप जब धूप में खड़ा होते हैं दोस्तों तो आपको उष्मा का अनुभव होता है, मतलब गर्मी का, तापमान का अनुभव होता है दोस्तों। तो जो तापमान हमें दे रहा है, जो हमें गर्म कर रहा है, जो हमें हीट कर रहा है दोस्तों, वही कौन किरण है, तो वही है अवरक्त किरण, वही है दोस्त अवरक्त किरण। और दोस्तों प्रकाश का वह भाग जो हमें देखने में सहायता करता है दोस्तों, जो मुझे देखने में सहायता करता है, उसे हम दृश्यिका बोलते हैं दोस्त। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, दृश्यिका। इसको अंग्रेजी में हम लोग विजन लाइट कहते हैं, और अवरक्त को किरण को हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं दोस्त। तो ये जो प्रकाश का सामान्य परिचय था दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। जो हमने यहाँ पे कहा था आपको, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, तो वो दोस्तों वास्तव में दृश्यिका के लिए होता है, ये वास्तव में दृश्यिका के लिए होता है दोस्त, क्योंकि देखने में सहायता दृश्यिका ही करती है। तो दृश्यिका जो होती है उसकी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो होती है वह 3800 एंगस्ट्रॉम
और जो मैक्सिमम होती है वह 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है दोस्तों। दोस्तों तरंग दैर्ध्य क्या होता है इसका विवरण हम आगे करेंगे, इसलिए अभी इतना बस जानिए कि ऐसा होता है दोस्तों जो दृश्यिका होती है वह 7 तरह के किरणों से बनी होती है, 7 तरह के किरणों से बनी होती है, जिसका नाम होता है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 तरह के रंग के किरण होते हैं दृश्यिका के अंदर, और सभी मिलकर आपस में तरंग करते हैं, सभी तरंग आपस में कर रहे होते हैं, इसलिए इंटरमिक्स के होने के कारण हमें सफेद दिखाई देता है। दोस्तों ये आगे की बातें हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझिए कि इस 7 तरह की किरणें जो होती हैं दृश्यिका के अंदर होती हैं, सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वह बैगनी की होती है, वह 3800 एंगस्ट्रॉम होती है दोस्तों। इसके बाद 4200, 4800 ऐसे करते करते सबसे अधिक जो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है दोस्त। तो दोस्तों परीक्षा में अब तक इतना ही पूछता है कि रेंज क्या होता है, मतलब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है। तो दोस्तों 38 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है दोस्तों। चूंकि मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूं, कहीं कहीं ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यदि परीक्षा में वो भी दिया है तो आप उसे मार सकते हैं, अगर ये दिया है तो आप इसको मारेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये प्रकाश का चैप्टर था, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो को पूरा देखें दोस्त, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे अधिक से अधिक व्यू हो सके दोस्त। तो धन्यवाद दोस्त, अगले वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।